सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार, अजय एस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजय एस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 20 सितंबर और वार है शनिवार। शो में हम बात करेंगे गन्ना उत्पादन के बारे में, जहां पर भारत में 2025-26 का गन्ने का परिदृश्य बेहद आशाजनक नज़र आ रहा है। अनुमान है कि उत्पादन लगभग 487 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 8% ज़्यादा होगा। बेहतर मौसम, पर्याप्त जल उपलब्धता और पिछले 5 सालों के सर्वश्रेष्ठ औसत उत्पादन इस वृद्धि के पीछे अहम कारण माने जा रहे हैं। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार की भूमिका अहम रहने वाली है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहाँ क्षेत्रफल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कीट हमलों की संभावना घटने से फसल बेहतर मानी जा रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र व कर्नाटक ने क्षेत्रफल में बढ़ोतरी की और ये दोनों राज्य मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन को सहारा देंगे। महाराष्ट्र में इस बार भारी बारिश ने किसानों की चिंता जरूर बढ़ाई है। कई जगह जलभराव और जड़ों को नुकसान पहुंचा है, जिससे कीट और रोग का खतरा है। कटाई के समय ज़्यादा बरसात होने से गन्ने की शर्करा मात्रा यानी कि सुक्रोज घटने और रिकवरी प्रभावित होने का जोखिम भी है। वहीं कर्नाटक ने अपनी अपेक्षा से अधिक उत्पादन की संभावना जाहिर की है। बिहार रबी मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसी वजह से कुछ गन्ना क्षेत्रफल में बदलाव लेने को मिला है। 2024-25 में देश का चीनी उत्पादन लगभग 26 लाख टन रहा, जबकि घरेलू खपत 28 लाख टन के करीब रही। ये अंतर पिछले साल के मजबूत भंडार से पूरा हुआ, जिसकी वजह से न केवल घरेलू ज़रूरतें पूरी हुई बल्कि कुछ मात्रा निर्यात भी किया गया है। साथ ही अगले साल के लिए भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। पिछले कुछ सालों में एथेनॉल ने चीनी उद्योग की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। कई मिलें केवल इसी विकल्प की वजह से टिक पाईं। देश में चीनी से एथेनॉल बनाने की क्षमता काफ़ी अधिक है, लेकिन वास्तविक उत्पादन सरकार की नीतियों व तय कीमतों पर निर्भर करता है। सरकार ने इस साल केंद्रीय भंडार से 5 लाख टन चावल एथेनॉल उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को एक ऐसी नीति की ज़रूरत है जो उत्पादन, खपत व निर्यात सभी पहलुओं को संतुलित कर सके। अगर उत्पादन अधिक होता है तो कीमतें गिरने का खतरा रहता है, जबकि उत्पादन घटने पर आयात की संभावना बढ़ भी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। अनुमान है कि 2025-26 में वैश्विक उत्पादन करीब 189 लाख टन तक पहुंचेगा। इसमें ब्राज़ील और भारत की हिस्सेदारी सबसे बड़ी होगी और भारत के लिए विशेष अनुमान है कि उत्पादन लगभग 25% बढ़कर 35 लाख टन से अधिक हो जाएगा। अधिक बरसात से जुड़ी चुनौतियां और एथेनॉल उत्पादन को लेकर नीतिगत अनिश्चितताएं अब भी बनी हुई हैं। यदि सरकार एक स्पष्ट व दीर्घकालीन नीति अपनाती है तो न केवल घरेलू ज़रूरतें पूरी होंगी बल्कि निर्यात व एथेनॉल उत्पादन से उद्योग को स्थिरता और विकास को नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु बैलेंस कम्युनिटीज़ में काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।